माशाअल्लाह। देखिए हमारे आज के प्रोग्राम की सदारत जनाब मास्टर रियाज अहमद साहब की ये सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है माशाअल्लाह। अब मैं बस 2 मिनट के लिए आइए सर। माशाअल्लाह। बस 2 बातें रखने के लिए मैं मास्टर फजीलुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे नकीब अजीज़म समीर तजल्ली जिन्होंने कहा कि 2 बात रखनी है। हम लोगों का जो पेशा है उस पेशे के मुताबिक हमारी बात ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी के आखिर दिन तक हम लोग बात ही कहते रहेंगे, समझने और समझाने का काम करते रहेंगे। इसलिए इस कैद को मैं कह रहा हूँ, इस कैद को हटा दीजिए। 2 बात नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें कहनी है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि घुसड़ी अमन कमेटी जिसके प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद वकील, वाइस प्रेसिडेंट जनाब अनवर अली, जनाब असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद इस्लाम और ट्रेजरर जनाब मोहम्मद सद्दाम और साथी साथ जितने भी अरकान हैं, यहाँ के अवाम हैं, तलबा व तालिबात हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तकरीब के जरिए ये मौका फराहम किया कि बराह रास्त गार्जियन हज़रात से, तलबा व तालिबात से हमारी बात हो पाए या हम अपनी बात को उनके बीच रख पाएँ। हौसला अफजाई का प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए। आज से 27-28 साल पहले जब मैं इस बस्ती में एक असिस्टेंट टीचर की हैसियत से आया था, तो उस ज़माने के वोट प्रोग्राम मैं देखता हूँ और आज के ज़माने का मैं वोट प्रोग्राम देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आसमान और ज़मीन में जो फासला है वही फासला आज हमें दिखता है। लेकिन हमारी उड़ान सिर्फ यहीं तक नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम ऐसी है, यहाँ के रहनुमा ऐसे हैं जो हमेशा इलाके की तरक्की के लिए सोचते रहते हैं। उसी की एक कड़ी घुसड़ी अमन कमेटी है। ये लोग जब हमसे मिले और उन लोगों ने अपना प्रपोजल दिया कि हम ड्राइंग कंपटीशन कराना चाह रहे हैं, हम मुशायरा कराना चाह रहे हैं और हम लोग आपको मदद कर रहे हैं, आप ज़रूर आइएगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अगर इस एतराफ़ का वोट प्रोग्राम और उसके एतराफ़ का अगर कोई भी प्रोग्राम हो तो किसी भी तरह से मैं उसमें ज़रूर शिरकत करूँ। फिर उन लोगों ने ये भी बताया कि सर जो हमारे असातिज़ा कराम जनाब खुर्शीद अनवर और जनाब आरिफ साहब रिटायर हो गए हैं, हम लोग उनको भी फेलिसिटेट करेंगे। इसके अलावा जो तलबा व तालिबात इस साल के माध्यमिक नतीजे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से कामयाब हुए हैं, उनको भी हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। हम फिर एक बार तहे दिल से सबके शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हौसला अफजाई की, हम लोगों को फेलिसिटेट किया, बुलाया। तो इस नाते मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ अपनी बात आप लोगों तक कह सकते। आज़ादी का आज 19वां साल है जिसको हम लोग पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मचा रहे हैं। लेकिन जो हम मना रहे हैं, आप सही मानों में अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या जो 1947 में हमने हिंदुस्तान देखा था, क्या उसके बाद जो हमने हिंदुस्तान देखा था आज वही हिंदुस्तान है जिसमें हम जी रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मैं हिंदुस्तान के दूसरे जो सूबे हैं आप उन पे नजर कभी डाल के देखिए, कभी किसी को कहीं पकड़ के मार दिया जा रहा है, कभी किसी बहाने उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, कभी मकबरा तोड़ा जा रहा है, कभी मस्जिद तोड़ी जा रही है, कभी बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात सही है, लेकिन इसका उपाय क्या है? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसका वाहिद और वाहिद उपाय है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करें, बच्चों में अच्छी तालीम लें।
अगर हम बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं तो बच्चे अंदर से मजबूत होंगे और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ लेंगे। हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी लीडर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। एक टीचर होने के नाते हमने जो अभी पाया है वो ये कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें ये है कि वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, उनको गिनती और पढ़ाना नहीं आ रहा। मैं दूसरे अमल कमेटी और इसके अलावा जो भी अदारे हैं, सबसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तौर पे बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा करें ताकि वो बच्चे आगे चल के अच्छा कर पाएं। देखिए आज जो फेलिसिटेशन हो रहा है, जिन बच्चों को की तहनीत दी जा रही है, आबादी के एतबार से अगर ये तहनीत देखा जाए तो सिफर। हमारे यहाँ जो बच्चों की तादाद है, उस तादाद में कितने बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, हमें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये सिर्फ स्कूल के ध्यान देने से नहीं होगा, मदरसे के ध्यान देने से नहीं होगा, गार्जियन के ध्यान देने से नहीं होगा, पूरा समाज, पूरे समाज को इस काम के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो या दूसरा कोई सोशल अदारा हो, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आज हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में ये बात आम हो गई है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखा के अपने को ऊपर कर रहे हैं। सरासर गलत है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप इज्जत दे रहे हैं तो आपको इज्जत मिलेगी, अगर आप इज्जत नहीं देंगे आपको इज्जत नहीं मिलेगी। हमको किसके साथ क्या करना है, कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, स्कूल में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, सारी चीजें जैसे ही हम तालीम हासिल करते हैं हमको वहां से मिल जाती है। अगर हम लोग प्लान नहीं करेंगे, अगर अपनी जिंदगी की प्लानिंग नहीं करेंगे, बच्चों की प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप यकीन जान लीजिए कि हम जहां हैं उससे और पीछे हो जाएंगे। देखिए ये जो पेंटिंग लगी हुई है, ये पेंटिंग हम इन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये पेंटिंग किस बात को इंडिकेट करता है कि ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, इसका ज़हन बहुत सोचने समझने का जो तरीका है वो बहुत वसीह है। हमें ऐसे बच्चों को पहचानना है और पहचान के फिर उनके पीछे काम करना। काम कौन करेगा? काम अल्लाह ताला ऊपर से फरिश्ता भेजने से रहेगा। अल्लाह ने आपको दुनिया में भेज दिया है, एक सॉफ्टवेयर हर इंसान के दिमाग, हर इंसान के अंदर डाल दिया है, जिसको हम दिमाग का नाम कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर डाल दिया है। उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हमको अपने बच्चों की परवरिश करनी। यहाँ पे जितने अदारे हैं, चाहे वो वोट पकड़ा उर्दू जूनियर गर्ल्स हाई स्कूल हो, चाहे वो TH मेमोरियल हो, चाहे वो मिराजुल उलूम हो, चाहे वो दूसरे प्राइमरी स्कूल हो, हम ये चाहते हैं कि जो गार्जियन हजरात हैं वो बराह रास्त अदारे से जुड़े रहें और उसके लिए वो गाहे वहाँ पे जाएं, टीचर हजरात से बात करें कि बच्चे में क्या प्रोग्रेस है, बच्चे की प्रोग्रेस कहाँ रुकी हुई। मैं एक बात बता दूँ, पिछले दिनों हम लोगों को आए दिन ये मामला मिलता है। हमारे यहाँ बच्चे रोजाना ऐसा है, घंटी लगने के 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद तक आते रहते हैं। आरिफ साहब मौजूद हैं। पिछले 2024 में एक रोज हम लोगों ने फैसला किया कि घंटी लगती है 10:50, हम स्कूल का गेट बंद कर देंगे। आपको हैरत होगी कि क्योड़ा बना से ले और ये पूरा 18 नंबर तक पूरी रोड भर गई, सारे बच्चे बच्चियां दिखाई दे रही। सब लोगों का फोन आना शुरू हुआ कि क्या बात है, स्कूल का गेट बंद है और सारे बच्चे बाहर। तो हम लोगों ने बताया कि मामला हमारा ये है। मैं इस बात को इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे गार्जियन हजरात बैठे हुए हैं। आप अपने बच्चों के अंदर एक बात जरूर डालिए, वो ये कि वक्त पे पाबंद हो जाओ। देखिए हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना है, अपने असातिज़ा से सुना है कि वक्त के जो भी पाबंद होता है, वक्त की पाबंदी आपको इतनी बुलंदी पे पहुंचा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिसका जीता जाता है एग्जाम्पल हम भी हैं। हम भी उसी प्राइमरी स्कूल से बोरा चट्टी स्कूल से पढ़ के आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
इब्राहिम काकेर यहाँ बैठे हुए हैं, ये हम लोगों की स्कूल के ही पैदावार। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हम तो ये चाहेंगे कि हर गार्जियन ये अज़्म कर ले, ये ठान ले कि हमें अपने बच्चों को ऊपर ले जाना है, आला से आला तालीम देनी है, समाज में सबसे ऊंचे मुकाम पे लेके जाना है। काम हमें और आपको मिलकर करना है। हम चाहे जितना प्रोग्राम रख लें, लेकिन जो बुनियादी चीज है वो बुनियादी चीज हमें करनी पड़ेगी। अगर हमें खाना खाना है, बाजार हमको करना पड़ेगा, घर में सामान ला के देना पड़ेगा, खाना बनाने वाले को खाना बनाना पड़ेगा, तभी हमारा पेट भर पाएगा। हम चाहे जितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो बुनियादी चीज है अगर हम नहीं कर पाए तो हम सिर्फ ढिंढोरा पीट सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी सोच को बदलना, पूरी जिंदगी में, पूरे दिन में, अगर सपोज कीजिए आज का दिन गुजरा है, आज का दिन घर का जो हेड ऑफ द फैमिली है वो ये तय करे कि भाई आज सुबह से शाम तक हमने कितना खर्च किया। मान लीजिए कि हमने अपने घर में सुबह से शाम तक 200 रुपया खर्च किया। हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 200 रुपया हमने खर्च किया है, हमने तालीम पे कितना खर्च किया। अगर ये बात हम सोच लेते हैं कि हमें तालीम पे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगाना है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे समाज के अंदर, हम लोगों के अंदर जो ये तालीम का जो फुकदान है या जो हम लोगों का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड जरूर आगे बढ़ेगा। आपको पता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में जाके देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म में देखा है। आप देखिएगा, आप देखेंगे कि जज जो टेबल पर बैठा होता है, वो जज अपनी गर्दन सीधी करके बैठता है और बाकी सब सर झुकाए रहते हैं। वो जज इसलिए सर उठा के बैठा है कि उसने अपना 20-25 साल सर झुका के जिंदगी गुजारा। कहाँ सर झुकाया? कहाँ पे? किताब पे उसने अपना सर झुकाया, तब जाके आज उसको वो मकाम मिला। आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग अपना लुक बनाने के चक्कर में लगे। हमारे जो बच्चे हैं क्या करते हैं? लुक बनाने में उनका ध्यान कहाँ पे है? उनका ध्यान मोबाइल पे है, उनका ध्यान कहाँ पे है? आईने पे है। आज हमारा हेयर कट कैसा है, आज हम कैसे दिख रहे हैं। आप यकीन जान लीजिए, ये 20-25 साल का वक्त अगर आप अपने लुक को देखने में अगर गुजार दिया आपने, अगर वो वक्त ज़ाया कर दिया, तो यकीन जान लीजिए कि आपकी शक्ल 20-25 साल के बाद ऐसी हो जाएगी कि जिधर से गुजरिएगा सारे लोग आपको ये देखेंगे कि क्या ये वही लड़का है, क्या ये वही लड़की है जिसको हमने उस वक्त देखा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये 20-25 साल अपने सर को बुक पे झुकाइए, किताब पे झुकाइए, तालीम हासिल करने के लिए झुकाइए। इंशाअल्लाह ताला आने वाली जिंदगी आपकी ऐसी ताबनाक होगी जिसको आपने सोचा भी नहीं। मैं एक बार सभी गार्जियन हज़रात, मैं तलबा व तालिबात और जो समाजी कारकुन हैं, जो समाज के रहनुमा हैं, मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि तालीम को आम किया जाए और तालीम को आम करने के लिए बेदारी को आम किया जाए, ताकि हर इंसान, हर लोग तालीम की अहमियत को समझ पाएँ। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।